5 तारीख की क्या तैयारी है, मुझे सीधा सीधा बताइए। 26 जनवरी को जो आपने रैली करी थी, पहले बता दिया था इतने ट्रैक्टर है, इतने किसान है, अब की बार कितने किसान है, क्या होने? अगर वो हमको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहेंगे तो मोदी जी के जो प्रशासक है ये तालिबान ही शासक हैं। इनसे हम लड़ाई लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। हम तालिबान से पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी क्या आप लोग 5 को वहाँ मुजफ्फरनगर आइए हम तो बिल्कुल आ रहे हैं। और अब आप बताइएगा कितना भीड़, उसका भीड़ का अंदाजा ही नहीं है ज्यादा नहीं। कि कई लाख की भीड़ होगी वहाँ। ये ऐतिहासिक पंचायत है मुजफ्फरनगर में। ये तालिबान शासन मोदी जी का नहीं चलेगा। मोदी जी पूरा शासन ये तालिबान जैसे चला रहा है। तालिबान के जो है नजरिया पर ये शासन चला रहे हैं मोदी जी। जिस देश का प्रधानमंत्री, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस देश का प्रधानमंत्री यह कहता है कि देश के नौजवान पकौड़ा बेटे, सोचिए वो क्या कर सकता है देश के लिए। यह दुर्भाग्य है। बड़ी उम्मीद थी इस देश की जनता को। शहादत का हिसाब जो है कि खट्टर सरकार देगा। किसान तो आंदोलित है। पूरे जो है कि हरियाणा में जगह जगह पंचायत लगाकर जो है कि ऐलान किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में खट्टर सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी किसान। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त हम हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर का माहौल बदल चुका है भैया। मेरे पीछे अब किसानों की जो तादाद है वो अब बदल चुकी है। जहाँ गाजीपुर बॉर्डर को खाली होने का नाम दे दिया गया था कि किसान तो यहाँ पर है ही नहीं, और किसान आंदोलन कमजोर होने की बात जहाँ पर आई थी, वहीं अब किसान आंदोलन तेज हो गया। और पीछे जो है गाजीपुर बॉर्डर पर मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं। एक बार कैमरा घुमा दीजिएगा। जितने भी लोग हैं किसान हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। और क्यों आए हैं ये मैं इन्हीं से पूछूं। अंकल, मैं पूर्वांचल से आया हूँ, बस्ती मंडल से, उत्तर प्रदेश। 5 तारीख की क्या तैयारी है? 5 तारीख की ये राष्ट्रीय महापंचायत है। जैसे हमारी ये पंचायतें आज से नहीं चलती है। आज 20 साल से जो है कि सिसौली मुजफ्फरनगर में और हरिद्वार में कैंप लगता था। कोरोना की वजह से 2 साल से हमारा कैंप जैसे भी उत्तराखंड का बंद हो गया था, हरिद्वार का। लेकिन ये महापंचायत है। महापंचायत इसलिए लगाई गई है, ये कहते हैं कि हमको खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, सरकार को दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग किसान हैं, ना खालिस्तानी है ना पाकिस्तानी है। 2 महीने से दिखा रहे हैं। कितनी महापंचायत कर चुके हैं? महापंचायत नहीं, गांव में तो पंचायतें हो रही हैं। दिल्ली बॉर्डर पर करीब हम 4-5 बार आए, 4-5 बार लगातार आए हैं दिल्ली बॉर्डर पर। और ये एमएसपी जो सरकार काला कानून लेकर आई है, ये अडानी अंबानी के बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं। ये किसानों को छलावा कर रहे हैं। जब ये किसानों से अनाज इकट्ठा कर लेंगे तो ये पैकेट बनवाकर जो है कि चावल का 100 रुपये किलो चावल बेचेंगे और 80 रुपये 90 रुपये किलो ये आटा बेचेंगे किसानों से जो है कि सस्ते दामों में। ये जो एमएसपी हमारी इस समय 1850 रुपये धान का रेट है, लेकिन सरकार जो है 10 रुपये 11 रुपये किलो ये माफियाओं के हाथे में हमको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गेहूँ का दाम 1985 रुपया है। किसान जो 1985 पैसे है। सरकार उसमें जो है कि खरीदारी नहीं कर रही है। गेहूं हमें मजबूर होकर 1200-1300 रुपये कुंटल बेचना पड़ रहा है। किसानों को एक कुंटल में 600-700 रुपये का नुकसान हो रहा है। महीने की मेहनत जो है बर्बाद नहीं हो रही, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, ये लड़ाई जब तक हमारी जारी रहेगी, जब तक खेती बाड़ी रहेगी, मोदी जी काले कानून नहीं वापस लेंगे तो घर वापसी नहीं होगी। और राकेश टिकैत जी हमारे देश के किसान नेता हैं। मरते दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे, हम जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अन्नदाता हैं। चीटी से बाद भी लाठीचार्ज हुई है, भूल गए हैं क्या? भाई अभी करनाल में भी सरकार द्वारा एक किसानों को वहाँ एक जो है IAS अधिकारी ने जो आदेश दिया कि किसानों को सड़ फोड़ दो, अभी उस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुआ है। संगठन मांग कर रहा है, किसान मोर्चा मांग कर रहा है उस SDM को निलंबित कर 302 का मुकदमा लिखकर उसको तत्काल जो है कि जेल में डालें। खट्टर जी की गलत बयान दे दिया, गलती से बोल दिया। नहीं गलती से बोल दिया। किसान मर गया, हमारी हत्या हो जाए या आपका हत्या हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार हम हैं। हमने आदेश दिया है, जिम्मेदारी मेरी बनती है। ये तालिबान शासन मोदी जी का नहीं चलेगा। मोदी जी पूरा शासन ये तालिबान जैसे चला रहा है। तालिबान के जो है नजरिया पर ये शासन चला रहे हैं मोदी जी। इसको कतई भारतीय किसान यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा। किसानों की शहादत का हिसाब कौन देगा? शहादत का हिसाब जो है कि खट्टर सरकार देगा। किसान तो आंदोलित है। पूरे जो है कि हरियाणा में जगह जगह पंचायत लगाकर जो है कि ऐलान किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में खट्टर सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी किसान। हाँ, किसान फेंक देगी। और मोदी सरकार की जो हिटलर शाही है, 9 महीने 6 दिन हो गया धरने का। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धरना है। ये नेशनल हाईवे में आता है। ये रोड पर बैठना जो है कि बड़ा अपराध है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन 9 महीने तक ये रोड जो है कि बंद है। ये किसानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी। वो लोग आपको किसान मानने को तैयार नहीं है। वो नहीं मानने के लिए तैयार है, मत माने। अगर वो हमको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहेंगे तो मोदी जी के जो प्रशासक है ये तालिबान ही शासक हैं। इनसे हम लड़ाई लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। हम तालिबान से पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी तालिबान शासक जो है इनके हैं, हम इनका जो है तालिबान शासक। लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई डायरेक्ट मोदी जी से है।
कानून से तो है ही है। मोदी बदल गई आपकी नहीं लड़ाई? लड़ाई कहाँ बदली है। मोदी जी अगर कानून वापस ले ले, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आज देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। यहाँ की मीडिया तो उतना नहीं, लेकिन पूरे विदेशों की मीडिया कह रही है कि इतना बड़ा जो आंदोलन हो रहा है, विश्व में कहीं इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है। जब आज़ाद भारत हम लोग जो है कि हमारे तमाम क्रांतिकारी वीर फांसी पर चढ़कर भारत माता को आज़ाद कराए, उससे ज़्यादा जो है कि खतरनाक ये मोदी जी हो गए हैं। आज इनको किसानों की सुध नहीं है, इनको अडानी अंबानी की सुध है। ये किसान निधि जो दे रहे हैं 2000 रुपया, ये किसानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। डीजल पेट्रोल की महंगाई को देखते हुए आज ट्रांसपोर्टों पर ज़्यादा जो है कि महंगा सामान हो गया। जो आपको दवा अगर 10 रुपये की मिलती थी, वो दवा का प्रिंट 30 रुपया 25 रुपया हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, जो 3 महीने पहले आपको दवा 5 रुपये मिलती थी, वो 15 रुपये में बिक रही है। इसका कौन जिम्मेदार है? डीजल का दाम आसमान छू लिया है। हम लोहा जो है कि खरीदने जा रहे हैं, उसका दाम बढ़ गया, 60 रुपया 70 रुपया लोहा का दाम हो गया। सीमेंट अभी हमको किसान को जो है मकान बनाना हो, जो सीमेंट 250 रुपये का आता था, वो सीमेंट का दाम जो है कि 400-500 रुपया हो गया। किसान सम्मान निधि योजना अभी भी एक औजार है सरकार के पास, जिससे वो कहते हैं कि कितने किसान उनके साथ हैं। किसान सुनिए, सम्मान निधि वो कहाँ दे रहे हैं पूरे किसानों को? नहीं दे रहे, आपको नहीं मिल रही। उससे ज्यादा तो किसानों से 1 रुपये लीटर पर जो ये हम डीजल खरीद रहे हैं, ये 60 रुपया टैक्स ले रहे हैं। आज बैरल जो है कि 67 रुपया 68 रुपया बैरल, कांग्रेस के सरकार में 140 रुपया बैरल था, 52 रुपया गया था। यही स्मृति ईरानी जो है कि सर पर जो है गैस सिलेंडर रखकर और बैरियर लगाते थे भाजपा वाले। तब क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं होती थी? जब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती थी। अब आज बैरल इतना जो है कि सस्ता हो गया डीजल का, तो सरकार एक्साइज ड्यूटी और टैक्स क्यों बढ़ाकर जो है किसानों के जेब पर और गरीबों के जेब पर जो है कि 40 से 50 रुपये लीटर ले रही है सरकार। उससे ज्यादा तो जो निधि नहीं दे रही है, उससे ज्यादा तो हमारा जो है जेब काट ले रही है सरकार। सब्सिडी नहीं मिल रही, सब्सिडी कुछ नहीं मिली, गैस की सब्सिडी नहीं मिली। जो गैस आपको 375 रुपये था, वो सीधे गैस आपको जो है कि अभी 30 रुपये फिर बढ़ा है, 1000 रुपये लग रहा है गैस का। इन्होंने जो उज्ज्वला योजना के तहत में गैस दिया, उज्ज्वला योजना के तहत में जो गरीबों को इन्होंने गैस दे दिया, वो गैस आज जो है कि ऐसे रखे हुए हैं जो है कौन से रहे, उस पर खाना नहीं बना रही महिलाएं, क्योंकि महंगाई की वजह से कोई महिलाएं गैस खरीदने की राजी नहीं। अच्छा, आपसे पूछूंगी कहाँ से आए हैं? मैं देवरिया जनपद से आया हूँ, गोरखपुर मंडल, जहाँ से योगी जी बिलान करते हैं। 5 तारीख की क्या तैयारी है, मुझे सीधा बताइए। 26 जनवरी को जो आपने रैली करी थी, पहले बता दिया था इतने ट्रैक्टर है, इतने किसान है। अब की बार कितने किसान है, क्या होने वाला है? अब यह आप से निवेदन है, हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, तो ये मेरा निवेदन है मीडिया से कि आप लोग 5 को वहाँ मुजफ्फरनगर आइए। हम तो बिल्कुल आ रहे हैं, और अब आप बताइएगा कितना भीड़, उसका भीड़ का अंदाजा ही नहीं है ज्यादा नहीं कि कई लाख की भीड़ होगी वहाँ। अच्छा, ये ऐतिहासिक पंचायत है मुजफ्फरनगर में, और सरकार या परमिशन वगैरह कुछ भारतीय किसान यूनियन परमिशन नहीं लेता है पंचायत करने का। हम लोग भी अपने जिले में कार्यक्रम करते हैं तो परमिशन नहीं लेते हैं। और परमिशन की जहाँ तक बात है, यह सरकार झूठों की सरकार है। अभी भाजपा को कार्यक्रम करना हो, आंदोलन अपना कार्यक्रम करना हो, तो कहीं कोरोना का गाइडलाइन नहीं है। लेकिन भाजपा के छोड़कर अगर किसी संगठन, चाहे संगठन हो चाहे पार्टियां हों, अगर कार्यक्रम करती हैं तो कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना है। और अगर परमिशन लेने जाएंगे तो डीएम एसडीएम परमिशन नहीं मिलेगा, घुमाते रह जाएंगे। तो परमिशन किससे लिया जाए? इस तानाशाह सरकार से लिया जाए, झूठी सरकार से लिया जाए। आज यह सरकार कहती कुछ है, करती कुछ और है। जब चुनाव आपको याद होगा, जब 2014 में मोदी जी घूम कर प्रचार कर रहे थे, तो क्या कहे कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार दूंगा। कितना रोजगार मिल गया? आज मैं समझता हूँ कई करोड़ लोग बेरोजगार हो गए इस सरकार में। रुकिए भाई, अरे भाई रुकिए ना। कई करोड़ लोग नहीं, कई करोड़ जो नहीं, वो जो नामी जो है मीडिया, मैं लाइव चैनल खोलकर दिखाऊंगी, ठीक है? तो कितने करोड़ लोग बेरोजगार है। सारे लोग सारे कल कारखाने बंद हो गए, सभी नौजवान मजदूर अपने घर को चले गए। आज स्थिति है कि आप गांव और देहातों में चले जाइए, वहाँ की चौराहों की ये हाल है कि वहाँ का नौजवान ये चाहता है कि कम से कम 100 रुपया भी हमारे पॉकेट में शाम को आ जाए। अंडे की दुकान बढ़ गई, सब्जी की दुकान बढ़ गई, मुर्गा की दुकान बढ़ गई। ये बेरोजगारी की देन है। जिस देश का प्रधानमंत्री, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस देश का प्रधानमंत्री यह कहता है कि देश के नौजवान पकौड़ा बेचें, सोचिए वो क्या कर सकता है इस देश के लिए। यह दुर्भाग्य है। बड़ी उम्मीद थी इस देश की जनता को, और उम्मीद के साथ इस सरकार को, वाजपेयी की सरकार को इस देश की जनता ने समझा कि अटल बिहारी वाजपेयी की ये सरकार है।
और अटल बिहारी वाजपेयी की ये भाजपा की सरकार है और इस देश की जनता ने उस अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे मोदी की सरकार बनाई और पुनः झूठ बोल